इस तरह की अफसोसनाक खबरें तो हमारे समाज का भयानक चेहरा दिखाती रहती हैं कि सगे रिश्तेदारों का खून सफेद हो गया और फुला ने फुला के कहने पर किसी को कत्ल कर दिया या अगवा कर लिया। लेकिन हाफिजाबाद से आने वाली यह खबर भयानक, शर्मनाक और अफसोसनाक तरीन है कि एक बाप ही अपनी बेटी का दुश्मन बन गया, और वो भी किसी के कहने पर। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि मुबशिरा नाम की 18 साल लड़की हाथों में फाइल दबाए क्लास से बाहर निकली। इस दौरान उवैस नामी तालिब इल्म भी उसके पास आ गया। क्या आपने कल क्लास अटेंड की थी? जी की थी। तो मुझे नोट्स चाहिए थे। कैन यू सेंड? श्योर बट आई हैवंट योर नंबर। ओके, आप नंबर ले लीजिए। नंबर लिखें। ये नंबर है। ओके जी ये लास्ट में 0 है ना? जी यही नंबर है और मेरा नाम अवैस है। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। उवैस वहां से उठकर चला गया और जाते जाते शुक्रिया भी अदा कर गया। मुबशिरा बाहर निकली तो ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। मुबशिरा कार की पिछली सीट पर बैठ गई। कार आगे बढ़ी तो मुबशिरा ने उवैस को टेक्स्ट मैसेज कर दिया और अपना नाम भी लिख दिया। उधर जब उवैस को मैसेज मिला तो वो मोटरसाइकिल पर जा रहा था। उसने मोटरसाइकिल एक तरफ रोक दी और मैसेज पढ़ने लगा। उवैस ने जवाबी मैसेज भेज दिया जिस पर मुबशिरा ने एक इमोजी भी भेज दी। ये थी मुबशिरा और अवैस की पहली मुलाकात की कहानी। वो दोनों इंटर करने के बाद अंग्रेजी के टेस्ट की तैयारी के लिए कोचिंग में पढ़ रहे थे। दोनों आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते थे। शब्बीर ने देखा कि मुबशिरा और उवैस कोचिंग सेंटर की टक शॉप टाइप के एक कॉर्नर में बैठे हुए थे। उवैस ने बैग से चिप्स और पानी की बोतल निकाल ली। ये लो मुबशिरा। नो जंक फूड। कम ऑन यार, ये सर जो पढ़ा रहे हैं एक्शन ये बिल्कुल भी जबान पर ही नहीं चल रहा। सीरियसली बहुत मुश्किल है। एक तो दूसरों की जुबान, ऊपर से हर वक्त मुंह टेढ़ा करके बात करनी। यार कॉफी की क्वांटिटी कम नहीं कर दी इन लोगों ने। हाँ, ये तो है। मजे किया। अच्छा तुम बताओ कैसी तैयारी है? भाई इस बार तो मैं अच्छा स्कोर कर लूंगा। कहाँ अप्लाई करोगे? यही आइलैंड यूनिवर्सिटी में बात चल रही है। तुम बताओ तुम्हारे क्या प्लान हैं फ्यूचर के? पता नहीं, तुम्हें तो पता है ना, अम्मा अब्बा मुझे मुल्क से बाहर जाने ही नहीं देंगे। मैं अपनी जिद से पढ़ रही हूँ यहाँ पर भी। पता नहीं क्या होगा मेरा। तुम दुआ करो मेरा आइलैंड वाला मसला हल हो जाए, फिर मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा। ये चलिए आना। चलिए आना? कैसे चलिए आना? ये एडमिशन लेकर और कैसे? तुम तो जाओ, मेरी परवाह मत करो। मेरा तो पता नहीं क्या हो। होना क्या है, शादी ही होगी ना। और क्या? तो शादी कोई बड़ी बात थोड़ी है। आजकल शादी के बाद भी लड़कियां पढ़ती हैं। मगर मैं मुल्क से बाहर जाके पढ़ना चाहती हूँ वैस। हाँ तो शादी भी वहीं कर लो ना। That's a great idea। मगर मेरे अम्मा अब्बा अंग्रेजों को कबूल नहीं करेंगे। मुझे तो करेंगे ना, मैं तो अंग्रेज नहीं हूँ। और बाय द वे ये आपके इलाके का। तुम बहुत चालाक हो वैस। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मगर होगा कैसे? भाई ऑनलाइन निकाह कर लेंगे और अगर मैं आइलैंड में हुआ तो तुम्हारे कागजात भी बन जाएंगे। फिर तुम चलिए आना। घर वालों को बगैर बताए? कुछ दिन की तो बात है और फिर मैं अब्बू को सब बता दूंगा निकाह के बारे में, वो सामान लेंगे। अभी तुम गए हो नहीं और इतनी सारी प्लानिंग। अच्छा खैर मैं जा रही हूँ, ड्राइवर की मैसेज आ रहे हैं। अरे सुनो, वो कल ना मैं कोचिंग नहीं आऊंगा, तो क्या तुम नोट्स फॉरवर्ड कर दोगी? अब तुम कल क्यों नहीं आओगे? कल मेरी एक दोस्त की बर्थडे है, उसे ही विश करने के लिए जाना है। ओहो, तो ये कहो ना
कहीं उसको भी तो तुम आइलैंड में लेके जा रहे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। और बाय द वे तुम भी हमें ज्वाइन कर सकती हो कल। नॉट अ बैड आइडिया, पर मैं देखूंगी, नॉट श्योर। ओके चलो मैं चलती हूँ, बाय बाय बाय, बहुत देर हो गया, बाय। मुबशिरा को अवैस पर पूरा यकीन था कि वो उससे शादी भी करेगा और उसे बाहर भी बुलवा लेगा, लेकिन समरीन नाम की लड़की से उसकी गपशप देखकर वो परेशान हो गई थी। शब्बीर ने देखा कि ड्राइवर ने एक होटल के सामने गाड़ी रोकी। मुबशिरा हाथ में मोबाइल लिए कार से उतरी और होटल के गेट के अंदर दाखिल हो गई। उसकी नजर एक टेबल पर पड़ी जहां उवैस और उसकी दोस्त समरीन गपशप लगा रहे थे। मुबशिरा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उनके नजदीक इस तरह पहुंची कि उन्हें खबर तक न हुई, लेकिन जब वो कुर्सी खींचकर बैठने लगी तो उवैस चौंका। हेलो। ओह व्हाट अ सरप्राइज। समरीन, ये मेरी क्लास में मुबशिरा है और हम दोनों साथ में इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। वेरी नाइस। हाय, मेरा नाम समरीन है। हाँ, मैं इनकी दोस्त हूँ और आज ये आपको आपकी बर्थडे विश करने आए हैं, राइट? आपको कैसे पता? इसने ही बताया था। हाँ, मैंने ही इन्हें बताया था कि ये भी आपको विश करने आ जाएं और ये तो आ ही गई। वेल, हम केक तो काट चुके हैं मुबशिरा। नो इशू, तुम ऐसा करो ना, मेरी फेवरेट कॉफी ऑर्डर कर दो। हाँ ये ठीक है। एक्सक्यूज मी, प्लीज 1 कॉफी मोर। और शमीन, आप क्या करती हैं? फिलहाल तो लाइफ पार्टनर की तलाश कर रही हूँ। इंटरेस्टिंग। तो कैसे रहेगी इंटरव्यू में? बस फेल हो गया। शमीन, वैसे आप कहें तो मैं सिफारिश कर दूं? जी नहीं, जो होगा मेरिट पर होगा। वैसे ये भी तो बाहर जा रहा है ना? भाई देखो, अब चाहते हैं कि नहीं, कोशिश तो जारी है। ओके समरीन, मैं चलती हूँ, बस मुझे दावत में जाना है। मैं तो यहाँ सिर्फ हाजिरी लगवाने आई थी। ओके गर्ल, सी यू। बाय बाय वेस। अल्लाह हाफिज। और बताओ, तुम कुछ खाओगे? मुबशिरा तेजी से आगे बढ़ गई, लेकिन अचानक उसने पलट कर देखा तो वो दोनों हस्ब मामूल तहतहे लगा रहे थे। अवैस ने अंग्रेजी का टेस्ट पास कर लिया था और उसका आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में दाखिला भी हो गया था, जबकि उधर मुबशिरा का बाप बेटी की शादी की फिक्र में था। उधर अवैस ने भी मुबशिरा से राब्ता कम कर दिया था, जिस पर मुबशिरा को यकीन हो गया था कि वो समरीन में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था। मुबशिरा के दिल में समरीन के लिए हसद के जज्बात पैदा होने लगे, लेकिन वो बज़ाहिर मुस्कुराती रही। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मुबशिरा समरीन को फोन कर रही थी। समरीन, कहाँ गायब हैं आप? मुझे तो लगा कि आप अवैस के साथ ही निकल गई। मैं क्यों जाऊंगी? वो तो एक नंबर का धोखेबाज और मतलबी इंसान है। अच्छा, लेकिन ऐसा क्या हुआ बाय द वे? तुम्हें तो वो बुलवा रहा था ना इंग्लैंड, क्या हुआ, बुलवाया? मैं कौन सा जा रही, और जब से गया है लेकिन लड़की की तरह आया, एक फोन तक नहीं किया। तुम्हारे पास तो आते होंगे फोन उसके। हाँ, मैं उसे कर लेती हूँ। कल ही बात हुई थी, काफी लंबी गपशप हुई, तुम्हारा भी पूछ रहा था। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करूँ। बाय। मुबशिरा ने कॉल अचानक खत्म कर दी और सर पकड़कर बैठ गई। दूसरे ही लम्हे उवैस का फोन आ गया। फुर्सत मिल गई तुम्हें? अरे हाँ यार, यहाँ पर कुछ मामलात चल रहे थे, बस वो अभी अभी तय हुए हैं। छोटी मोटी नौकरी भी लग गई है। और तुम बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? तुम आ रही हो यहाँ पर? क्यों और किस लिए? भाई अपने लिए और मेरे लिए। अब देखो, सारे मामला तो तय हो ही गए और ये तुम गुस्सा वगैरह खत्म करो अपना। मुझे पता है तुम क्यों नाराज हो मुझसे। समरीन सिर्फ मेरी दोस्त है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम मुझसे क्यों नाराज हो। उससे मेरा कोई भी चक्कर नहीं है, यकीन करो मेरा यार। पता नहीं, मेरे जहन में ना एक आइडिया है, मैं बताता हूँ तुम्हें। बोलो। फिर शब्बीर ने देखा कि वो दोनों काफी देर तक वीडियो कॉल पर बात करते रहे। मुबशिरा काफी खुश दिखाई दे रही थी। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ओह वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? हाँ, बस स्टडी के लिए बाहर जाने का सीन है। और तुम? मेरी तो शादी हो रही है। समरीन खुद लेने आएगी, उसने सारा इंतजाम कर लिया हमारे निकाह का। क्या? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, बस तुम तैयार रहना, वो तुम्हें खुद लेने आएगी।
ये अब तुम्हारा ही घर है। होना तो ये चाहिए था कि इस खुशी में तुम्हारे माँ बाप भी शरीक होते, पर घबराओ नहीं, हम तुम्हारे माँ बाप से बात करें। अवैस ने मुबशिरा को ऑनलाइन निकाह करने की पेशकश कर दी थी, जिसे मुबशिरा ने कबूल कर लिया था, लेकिन समरीन उसके दिल में कांटा बनकर अटक रही थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मुबशिरा पासपोर्ट ऑफिस गई तो वहां उसे समरीन भी नजर आ गई। मुबशिरा का माथा ठनक गया। अरे समरीन, तुम यहाँ? ओह वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? हाँ, बस स्टडी के लिए बाहर जाने का सीन है। और तुम? मेरी तो शादी हो रही है। वाह ग्रेट। कहाँ, किससे? ये तो टॉप सीक्रेट है, बताऊंगी फिर कभी। कहीं आइलैंड तो नहीं जा रही? क्या फर्क पड़ता है, आइलैंड जाओ या न्यूयॉर्क, बस घर से तो रुखसत हो रही हूँ। तुम बताओ कहाँ का इरादा है? हाँ, वो एक्चुअली वैस ने कहा है कि आयरन में एडमिशन करवा देगा, तो बस इसलिए यहाँ पासपोर्ट बनवाने आ गई। अच्छा, तो मामलात यहाँ तक पहुँच गए। वैसे मुझे वेस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? यार पता नहीं, उसका कभी कुछ पता ही नहीं चलता वो कब क्या करे। चलो, बेस्ट ऑफ लक, मुझे लाइन में लगना है। हाँ, मुझे भी एक्चुअली चालान जमा करवाना है। सी यू, बाय। मुबशिरा का शक यकीन में बदल गया था कि अवैस उसे धोखा दे रहा था और वो समरीन ही से शादी करेगा। घर पहुंचकर मुबशिरा ने एक लंबा चौड़ा वॉइस मैसेज उवैस को भेज दिया। शब्बीर ने देखा कि उवैस जैसे जैसे मैसेज सुनता जा रहा था उसको गुस्सा आ रहा था। फिर उसने मुबशिरा को फोन कर दिया। यार मुबशिरा, तुम क्या पागल हो गई हो? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। कल तुम्हें समरीन खुद लेने आएगी, उसने सारा इंतजाम कर लिया हमारे निकाह का। क्या? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, बस तुम तैयार रहना, वो तुम्हें खुद लेने आएगी। खुदा हाफिज। दूसरे दिन वही हुआ जो उवैस ने कहा था। समरीन कार का दरवाजा खोले मुबशिरा का इंतजार कर रही थी। मुबशिरा आई तो दोनों एक दूसरे से लिपट गईं और फिर कार रवाना हो गई। अवैस और मुबशिरा ने ऑनलाइन निकाह कर लिया था। अवैस ने अपने वालिद को बता दिया था कि उसने ऑनलाइन निकाह कर लिया है और कहा था कि वो अपनी बहू को घर में रख ले और फिर मुबशिरा के घर वालों को भी बता दे। शब्बीर ने देखा कि उवैस का बाप मुबशिरा को समरीन के घर से ले आया था। मुबशिरा घर में दाखिल हुई तो उवैस की मां ने उसका इस्तकबाल किया, लेकिन उवैस का बाप खामोशी से आगे बढ़ गया। बेगम, संभालो इसको। हाँ बेटी, हाँ बेटा। ये अब तुम्हारा ही घर है। होना तो ये चाहिए था कि इस खुशी में तुम्हारे माँ बाप भी शरीक होते, पर घबराओ नहीं, हम तुम्हारे माँ बाप से बात करेंगे। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। उवैस की मां बहू को ड्राइंग रूम में बिठाकर दूसरी तरफ गई तो उवैस का बाप सख्त परेशानी के आलम में था। देखा तुमने क्या कारनामा किया तुम्हारे बेटे ने? गुस्सा ना करें, वो बशीरा के घर चलते हैं, उसके माँ बाप को मना लेंगे। मैं ज्यादा देर इस लड़की को अब यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगा। परेशान ना हो, मैं खुद संभाल लूंगी सब। संभाल लूंगी? मेरा सर फटा जा रहा है, मैं कहाँ जाऊं? गुस्सा छोड़ दे। अवैस के बाप ने जब मुबशिरा के बाप को सारे हालात बताए तो वो गुस्से में आ गया और उसे लगा कि बेटी ने उसकी गैरत का जनाजा निकाल दिया था। उधर अवैस के बाप को भी ये सब कुछ कबूल नहीं था। फिर हुआ ये कि मुबशिरा का बाप बेटी को ये कहकर घर ले आया कि जब अवैस आयरलैंड से वापस आएगा तो उसे बाकायदा रुखसत कर दिया जाएगा।
लेकिन हुआ ये कि बाप ने बेटी को गला दबाकर कत्ल कर दिया और उसे करंट भी लगाए ताकि ये बताया जा सके कि उसकी बेटी की मौत करंट लगने से वाकई हुई थी। खामोशी से बेटी की तदफीन करते वक्त मुबशिरा का बाप पकड़ा गया और उसने बेटी के कत्ल का एतराफ भी कर लिया। वो 2 स्टेटमेंट्स आने से हम मजबूर हो गए कि ये हार्ट अटैक जो 18-19 साल की लड़की को कैसे हो गया और करंट भी उसको लग गया। तो जब हमने इसको प्रूव किया तो हमें पता चला कि इस लड़की कुछ दिन पहले आयरलैंड में एक अवैस नामी लड़के के साथ इसका ऑनलाइन निकाह हुआ था अपनी मर्जी का, और उसके बाद ये अवैस के बाप के घर चली गई 3-4 दिन के। अवैस का जो बाप है वो उस मुबशरा नामी लड़की को अपनी बहू बनाने पे खुश नहीं था। इसी बिना पे उसने मुबशरा नामी लड़की के माँ और बाप के साथ मिलकर ये प्लान किया कि मैं इसको आपके घर छोड़ दूंगा, आपने जो आप इसके साथ करना है वो आप कर लीजिए। तो ब्रूटैलिटी की इंतहा देखें कि उन्होंने ना सिर्फ अपनी लड़की को गला दबा के मर्डर कर दिया, बल्कि बाद में वो अपने केस को और शवाहिद को छुपाने के लिए डेड बॉडी के ऊपर करंट भी लगाते हैं ताकि करंट के निशान बॉडी पे आएंगे तो फिर ये होगा कि बरसात का मौसम है तो इसमें करंट लग जाता है जी। लेकिन जब हमने मेडिकल पढ़ा, तफ्तीश की, इनको गिरफ्तार किया, उसमें ये सारी बातें हमारे सामने आई कि ये तो बाकायदा एक साजिश के तहत इस जवान बच्ची को मार दिया गया है सिर्फ इस वजह से कि इसने अपनी पसंद की शादी क्यों कर ली। और इसमें जो लड़के का बाप है वो भी पूरी तरह इन्वॉल्व है क्योंकि वो चाहता था कि उसका बेटा अपने किसी रिश्तेदारों में उसकी शादी में करूं, तो इस रंज की बिना पे उसने भी इस जुर्म में बराबर का हिस्सा डाला। हाफिजाबाद में पेश आने वाले इस अलमनाक वाक़े पर इलाके में दुख की लहर दौड़ गई थी। बताया जाता है कि वालिदैन की मर्जी के बगैर शादी करने वाली लड़की के कत्ल में मुबैना तौर पर उवैस का बाप भी शरीक था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल में रहना था। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। मैं इसके बगैर एक मिनट नहीं रह सकती थी, तो मुझे इसके बगैर 12 दिन रहने पड़े। मैंने हर एक कमरे की मिलते थी, संडे की मेरे बेटे को मुझे कहीं से दिला, मेरे बेटे को मुझे कहीं से दिला। गोजरावाला में एक बिजनेसमैन का 5 साला इकलौता बेटा घर से बाहर खेलते खेलते अचानक गायब हो गया, जिस पर घर में कोहराम मच गया। पुलिस को इत्तला दी गई तो बच्चे की तलाश शुरू की गई और फिर एक दिन नाकाबिले यकीन खबर सामने आ गई। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि एक खुले गटर के सामने बहुत से लोग जमा थे और चीखो पुकार कर रहे थे। शायद कोई शख्स अनजाने में गटर में गिर गया था। बराबर से कुछ गाड़ियां गुजर रही थी। अचानक एक गाड़ी मजमे के पास रुकी और कार के मालिक ने बाहर झांक कर लोगों से पूछा कि ये क्या हुआ है। क्या हो गया भाई? बंदा गिर गया, बंदा खड़ी में गटर में गिर गया भाई। कार में एक 5 साल का बच्चा भी था जो सीट पर खड़ा होकर ये सारा तमाशा देख रहा था। कितनी दफा मैंने बोला है कि खुले गटर का कुछ करें, लेकिन किसी के कानों पर जोई तक नहीं रेंगती। आवाम को किसी का ख्याल नहीं है, हर कोई अपनी जेब में भर रहा होता है। हाँ यार, सब अपनी अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। आपने किसी को फोन किया? तो फोन किया रेस्क्यू वालों को, लेकिन वो कोई आ ही नहीं रहा, तो हमने अपने बंदे उतारे दो अभी। चले, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है बेटा, बैठे आप। ठीक है भाई। फिर वो कार वहाँ से रवाना हो गई। पकड़ पकड़, हाथ पकड़, हाथ पकड़, हाथ पकड़ यार। इलाका शहरियों के चलने फिरने के लिए खासा खतरनाक था। जगह जगह खुले मेन होल्स और गड्ढे थे। बच्चे भी खेलने के लिए बाहर निकलते थे और किसी न किसी हादसे की खबर आ जाती थी। फिर एक रोज बिजनेसमैन सलमान का 5 साला बेटा ईसा अचानक गायब हो गया। शब्बीर ने देखा कि बिजनेसमैन अपनी बीवी के साथ कार में अपने बच्चे को तलाश कर रहा था। यार, आपने एक छोटे बच्चे को देखा? 10-12 साल का बच्चा था यहाँ पे, नहीं देखा? भाईया, छोटे बच्चे को देखा है? एक छोटे बच्चे को देखा है यहाँ? वो जगह जगह गाड़ी रोककर लोगों से बच्चे के बारे में पूछ रहा था। क्योंकि भाई आपने बच्चे को देखा है? नहीं। क्योंकि भाई आपने बच्चे को देखा है? पूछो।
बच्चे की मां गाड़ी से उतरकर इधर उधर दौड़ती जा रही थी। फिर बिजनेसमैन ने अपनी बीवी को दिलासा दिया। तुम परेशान मत हो, यहीं कहीं होगा, हम ढूंढ रहे हैं ना, मिल जाएगा इंशाल्लाह। आगे जाके देखते हैं, मिल जाएगा। फिर गाड़ी दौड़ती दिखाई दी। पुलिस स्टेशन में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई, लेकिन बच्चे का सुराग नहीं मिल सका। एक दिन शब्बीर ने देखा कि महल्ले की मस्जिद के पास किसी मुखय्यर शख्स की तरफ से एक बैनर लगवाया गया था, जिसमें परेशानी के आलम में लोगों को राब्ता करने के लिए कहा गया था। बैनर में लिखा था कि परेशान हाल लोग इस नंबर पर राब्ता करें। बैनर पर मौलवी साहब का नंबर भी लिखा हुआ था कि मौलवी साहब के तवस्सुत से राब्ता किया जा सकता है। शब्बीर ने देखा कि एक पुलिस एहलकार इस बैनर की तस्वीर बनाकर वहां से चला गया। पुलिस एहलकार जब अपने अफसर के कमरे में पहुंचा तो वहां कुछ और अफसरान भी मौजूद थे। कुछ पता चला इस बच्चे का? यार इसका पता कराओ, बहुत परेशान है इसके वालिदैन। सर मुझे पूरा यकीन है बच्चे को अगवा किया गया है, शायद तावान का मसला है। मगर ये कैसे कह सकते हो तुम? सर इलाके में सलमान साहब ने लोगों की मदद के लिए एक बैनर लगवाया है। मुझे लगता है किसी जराइम पेशा ने उनको बड़ी पार्टी समझते हुए उनका बच्चा अगवा कर लिया। तस्वीर है बैनर की आपके पास? जी हाँ सर। मगर कोई दुश्मनी का मामला भी तो हो सकता है। आज बच्चों का अगवा हुए कितने दिन हो गए? 6 दिन। अगर अगवा बराए तावान का कोई मामला होता तो कोई फोन तो आता। आपकी बात हुई सलमान साहब से? सर अगर ऐसा होता तो वो खुद फोन कर लेते। सर एक रुख और है, अखबार में धड़ाधड़ खबरें आ रही हैं, कोई गिरोह बच्चों को अगवा करके बैरून मुल्क भिजवा रहे हैं। हमें इस पे भी फोकस करना चाहिए। सर हर पहलू को देखा जा रहा है। मुझे इनकी तावान की बात स्ट्रॉन्ग लग रही है। सर हमें 1-2 दिन का वक्त दीजिए, जरा हम सलमान साहब से पूछ लें। मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। थैंक यू सर। पुलिस इगवा बराए तावान पर काम कर रही थी कि उसी दौरान किसी बच्चे की कीचड़ में लथपथ लाश मिल गई। पुलिस ने लाश की शनाख्त के लिए बच्चे के माँ बाप को बुला लिया। मिर्जा खाने के बाहर कुछ देर में दोनों मियाँ बीवी बाहर निकले तो पुलिस ने उनसे तफसीलात पूछी। अल्लाह खैर करे। आपका बच्चा? पता नहीं भाई, पहचान में नहीं आ रहा है। नहीं, हमारा बेटा नहीं है, मैंने अच्छी तरह चेक किया है, मिल जाएगा वो इंशाल्लाह, तुम फिक्र मत करो। हेलो, बच्चा चाहिए तुझे अपना? क्या मेरा बेटा आपके पास है? आप कौन बात कर रहे? देख फालतू बातों का टाइम नहीं है मेरे पास। 16 लाख दे और बच्चे को लेके जा। और हाँ, अगर कोई चालाकी करी या पुलिस को बताया तो बच्चा तेरा मुर्दे खाने से मिलेगा, समझा? हेलो हेलो, बात तो सुन। किसकी कॉल थी? अरे शायद बच्चा। नामालूम कॉलर्स ने बच्चे के वालिदैन का सर चकरा कर रख दिया था। क्या वाकई बच्चा जिंदा था और तावान के बाद रिहा हो जाएगा? शब्बीर ने देखा कि बच्चे की मां बुरी तरह रो रही थी और अपने शौहर का गिरेबान पकड़े हुए। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है, कहीं वो मुर्दे खाने वाला बच्चा। नहीं नहीं, आपके सलमान, आपके पास कॉल आई थी ना? कौन था वो? कितने पैसे मांग रहा था आपसे? बच्चे का बाप बुत बना हुआ था और बीवी को दिलासा दे रहा था। नामालूम कॉलर अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिए जा रहा था। तब बच्चे के बाप ने पुलिस को सारी बात बता दी। बच्चे का बाप थाने में बैठा हुआ था, सामने ही इंक्वायरी अफसर भी था। सर ये देखिए। अच्छा, कितने पैसे मांगे? 16 लाख, और वो भी क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी? सर डिजिटल करेंसी कहलाती है, आजकल ज्यादातर कारोबार इसी पे होता है। अच्छा, तो इसका मतलब अगवाकार पढ़े लिखे मालूम होते हैं। जी सर, मुझे भी यही लग रहा है। सर प्लीज बताइए आप क्या करते हैं? फिलहाल आप इनको पैसे दे दें, फिर देखते हैं। पुलिस की हिदायत के मुताबिक अगवाकारों को रकम भिजवा दी गई और फिर बच्चा खैर खैरियत से घर पहुंच गया।
मगर ये सब कुछ कैसे हुआ? शब्बीर ने देखा कि एक नौजवान मस्जिद के करीब लगे हुए बैनर को देख रहा था, जिस पर मुस्तहिक अफराद की मदद करने के बारे में लिखा गया था। नौजवान ने फौरन अपने कैमरे से बैनर की तस्वीर उतारी थी और कहीं गायब हो गया। काजिम नामी नौजवान और उसकी मां अपने घर में मौजूद थे और काजिम बहुत पुरजोश दिखाई दे रहा था। काजिम, तुमने तो बर्बाद कर दिया पूरे घर को। खसब खुदा का 15-16 लाख का कर्जा, अरे कहाँ से अदा करेंगे हम? माँ तुम टेंशन नहीं लो, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। अरे सब इंतजाम करके रखा है। अरे क्या करेगा? लूट मार करेगा, डकैती डालेगा या बैंक लूटेगा? कहाँ से करेगा? अम्मा बस तुम देखती रहो, इस बैनर में जो नंबर लिखा है ना, इसमें मैं फोन करूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे एक काम है, मैं वो करके फिर थोड़ी देर बताऊंगा। ठीक? यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मुझे पापा के पास जाना। हाँ छोड़ेंगे बेटा, चुप हो जाओ। अम्मा रस्सी कहाँ है? अरे मुझे क्या पता, जा छोड़ कर आ उसको। मम्मा पापा, मम्मा पापा। ईसा, मेरी बच्ची कहाँ थे तुम? मेरे लाल, कहाँ थे बेटा तुम? खालिद, मेरा बेटा, मेरे लाल कहाँ था? कहाँ गया था तू? बता ना मुझे। साहब आप हो उसके माँ बाप? काजिम ने बैनर पर मौलवी साहब के नंबर से बिजनेसमैन की माली हैसियत के बारे में मालूम कर लिया था और उसके बच्चे को भी टारगेट कर लिया था। शब्बीर ने देखा कि काजिम ने घर के बाहर खेलते बच्चे को प्यार से देखा और उसे चीज दिलाने के बहाने दुकान पर ले गया था। उसके फौरन ही बाद मंजरनामा तब्दील हो गया और काजिम बच्चे को एक रक्शे से अपने घर के सामने उतरता हुआ देखा गया। काजिम ने बच्चा अगवा करके घर में रख लिया था और फिर दूसरे ही दिन उसने एक और हरकत की। शब्बीर ने देखा कि बच्चा बुरी तरह रो रहा था और काजिम उसे डांट रहा था। मुझे पापा के पास जाना। हाँ छोड़ेंगे बेटा, चुप हो जाओ। अम्मा रस्सी कहाँ है? अरे मुझे क्या पता, जा छोड़ कर आ उसको। हाँ हाँ छोड़ाएंगे। मुझे पापा के पास जाना है, मुझे घर। चुप हो जा, वरना तेरे को खिड़की से उठा के बाहर फेंक दूंगा। फिर उसने बच्चे को रस्सी से बांध दिया और साथ ही उसे तशद्दुद करने की धमकी भी देता रहा। बच्चे को बांधने के बाद उसने तस्वीरें उतारी और हाथ खोल दिए। ये देखो बेटा कितनी प्यारी तस्वीर है, बस इतना सा काम था, छोड़ाएंगे आपके पापा के पास। ठीक है कल? ठीक है। काजिम ने बच्चे की हाथ बंदी तस्वीरें भिजवाकर बच्चे के बाप को ब्लैकमेल किया था। 16 लाख रुपए की रकम वसूल की थी और बच्चे को एक रिक्शे में बिठाकर रवाना कर दिया था। शब्बीर ने देखा कि 5 साला ईसा जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, अपना घर पहचान गया, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तकें देने लगा। पापा, पापा। अंदर से ईसा के बाप और माँ ने बच्चे की आवाज सुनी तो दौड़ते हुए दरवाजे पर आ गए, बच्चे को गले लगा लिया और हैरान होते रहे। मम्मा पापा, मम्मा पापा। ईसा, मेरी बच्ची कहाँ थे तुम? मेरे लाल, कहाँ थे बेटा तुम? खालिद, मेरा बेटा, मेरे लाल कहाँ था? कहाँ गया था तू? बता ना मुझे। साहब आप हो उसके माँ बाप? हाँ आप कौन है और ये बच्चा आपको कहाँ से मिला? मैं लेके आया हूँ उसको। एक मिनट, अब तुम इसको लेके अंदर जाओ जरा। तुम्हें ये बच्चा कहाँ से मिला? साहब ये ख्याली से मिला, एक औरत और एक लड़के ने दिखाया था, तो कहा था उसको घर छोड़ दे। चले साहब मैं देखता हूँ। बंद करो रिक्शा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सच सच बताओ तुम्हारे और साथी कहाँ हैं? साहब मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को तो एक लड़का था और एक औरत थी जिससे नकाब ढका हुआ था। ये है कि लड़के की शिनाख्त मैं आपको करा दूंगा, लड़की का नकाब हुआ हुआ था। उतरो तुम, चलो मेरे साथ। ईसा के बाप ने जबरदस्ती रिक्शे वाले को गाड़ी में बिठा लिया और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। सर, चल मैं ले आया।
बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। आपका बच्चा बाजियाब हो गया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आप दिखाएं कहाँ से पिक किया है आपने बच्चे को। पुलिस ने काजिम नामी नौजवान और उसकी मुबैना मां को गिरफ्तार कर लिया। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल में रहना था, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। मैं इसके बगैर एक मिनट नहीं रह सकती थी, तो मुझे इसके बगैर 12 दिन रहने पड़े। मैंने हर एक कमरे की मिलते थी, ठंडे की, मेरे बेटे को मुझे कहीं से दिला, मेरे बेटे को मुझे कहीं से दिला, ऐसा नहीं मिला। 12 दिन तक उन्होंने इसको इतने पास रखा। हमारी भाई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा किसी से कोई मसला ही नहीं था। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा बेटा इस तरह कोई अगवा करके ले जाएगा या मतलब इस तरह। वो तो आम रूटीन में हमें 4 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, कभी ऐसा मसला नहीं हुआ। ये तो एकदम से ऐसे मतलब हमें पता लगा। पहले तो हम 2 दिन इसको पागलों की तरह ढूंढते रहे, तो तीसरे दिन जो है ना ये हमें कॉल आई है इस तरह से। भाई मुझे सारे मना करते थे, मुझे सारे कहते थे तुम इससे बात ना करो, तुम मतलब इस आदमी से बात ना करो जब उसका हमारे साथ राब्ता हो गया। ये लोगों ने मतलब मोबाइल चार्जिंग पे लगाना, मैंने उसको मैसेज किया, मैंने बोला कि मेरा एक बेटा मुझे वापिस काट दो। पुलिस वालों ने भाइयों ने हमारा बड़ा साथ दिया, लेकिन उनको कहीं से कोई निशान ही नहीं नजर आ रहा था कि मतलब उसका काम ही सारा भाई ऐसा था कि मतलब हमें कुछ भी मिल नहीं रहा था। 24 आवर के बाद सर बच्चा घर आया है। इसने ख्याली शाहपुर ख्याली में एक बेकरी है, मोहम्मदी बेकरी के पास से बच्चा बिठाया। एक ये खुद था और इसके साथ इसकी वालदा थी, और ये जो CCTV कैमरे में हमें मसूल हुआ। इसने जिस रिक्शे में बच्चे को बिठाया वो रिक्शे वाले को हमारे पुलिस काम ने वसूल किया है और उससे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की है। फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है ना उसने सारा बताया कि मैं उनका हाल अहवाल उनका हुलिया बताया कि मसलन उसने मास्क पहना था लड़के ने, औरत ने नकाब किया था। उसके बाद जो है फिर सर हम वहाँ से हमारे जो पुलिस भाई हैं वो जो है फिर इसको प्रॉपर CCTV थ्रू जो है ना वो चेकआउट करना शुरू कर देते। उसको कवर करते 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 सर हमें एक दिन में हमें जो है ना वो बच्चे को साल लेके हम जाते हैं और उसके घर रेड डालते हैं। और अल्लाह के हुक्म से इन भाइयों की मदद से, हमारे जो पुलिस काम के भाई हैं इनकी मदद से जो है ना हम उस बंदे तक अप्रोच कर जाते हैं। तो अल्लाह का बड़ा ख़ास करम और बड़ी अल्लाह की रहमत है कि अल्हम्दुलिल्लाह सर हम अपने पैसे वसूल करने में भी मसलन अल्लाह ने आसानी की है हमारे लिए, और दूसरा हमारा बच्चा भी सेहत सलामत साहिबा अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर वापस आया है। फिर वो टीमें जो है उन्होंने अपनी वर्किंग की, वो टेक्निकल तरीके से ट्रेस करते करते फिर वो दोनों खातून और वो लड़के का नाम काजिम है और साथ उसकी वालदा थी, फिर वो पकड़े गए हैं। तो जब उनसे पूछा है उन्होंने इंसाफ किया कि जी ये जो लड़का है ये क्रिप्टोकरेंसी का काम करता है और ये जुआ खेलता है मीडिया नेट, और इसके ऊपर कर्ज चढ़ गया था, तो इस वजह से इसने किसी बच्चे को वहाँ से अगवा किया और दोनों माँ बेटे नहीं अगवा किया था। अगवा दोनों आए मोटरसाइकिल पे, इन्होंने जीने में नलिया से बच्चे को उठाया, वो खा के अपने घर ले गए। और फिर वो लड़का जो है वो समझता था और मोबाइल नेटवर्क को, फिर उसने ही ये सारी आगे प्लानिंग किया और बकरिया उनसे तवान मांगता रहा, और तवान मांगता जा रहा है बल्कि उसने तवान से वसूल कर लिया। और जब पकड़ा गया तो फिर उसने इंसाफ किया कि उसने मेरी वालदा और मैं और एक मेरी वालदा की नाम वो शामिल है। शब्बीर का कहना है कि ये वो दौर है कि जब आप किसी के साथ हमदर्दी करने का सोचें तो उल्टा आप ही मसाइल का शिकार हो जाते हैं। माशरे में मौजूद ऐसे एहसान फरामोश नासूर हैं जो नेकी करने वालों को बेवकूफ़ समझते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021
9358033820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।